अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पायरोमेनिया। डिसऑर्डर में एक पर्सन को किसी भी मौका पर आग लगाने की नाकाबिले ज़ब्त ख्वाहिश या अर्ज पैदा होती है। ये अर्ज ऐसी होती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता और इस अर्ज पर काबू पाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी आती है और ये उसके अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा करता है और वो इस अर्ज को रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर वैसा ही एक्ट करता है, यानी आग लगा देता है। ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है और ये पर्सन किसी मॉनेटरी गेन के लिए ऐसा नहीं करते, यानी इनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता और ना ही ये किसी जुर्म को छुपाने के लिए ऐसा करते। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन भी होती है कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। एक्ट के बाद शेम और गिल्ट भी फील होता है, जो है ये मेल्स में ज़्यादा होता है। इस डिसऑर्डर की सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? इस डिसऑर्डर की सिम्टम्स ये हैं कि नंबर 1 पे है कि ये पुबर्टी में स्टार्ट होती है। इसके अलावा इस डिसऑर्डर में एक पर्सन को शदीद अर्ज आती है कि वो फायर सेटिंग करे और बाद में इस फायर सेटिंग को देखकर उसको सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, उसको ग्रेटिफिकेशन मिलती है, ज़्यादा खुशी और सुकून महसूस करता है। और जब एक पर्सन को ये अर्ज आती है तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, आहट और बेचैनी महसूस करता है। इस एंजाइटी को वो रिस्पॉन्ड इस तरीके से करता है कि वो किसी मौका पर आग लगा दे, फायर सेटिंग करे। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये गिल्ट भी आ रहा होता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखना पड़ती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि उन्होंने फायर सेटिंग जो है वो एक से ज़्यादा मौक़ों पर किया। इसके अलावा वो फायर सेटिंग को लेकर ऑब्सेस्ड रहती हैं और फायर सेटिंग को देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, प्लेयर मिलती है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है। फायर सेटिंग जो है ये किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं होता, उनके किसी फ़ायदे के लिए नहीं होता, गुस्से की वजह से वो ऐसा करते हैं, ना ही किसी जुर्म को छुपाने की वजह से करते हैं और ना ही किसी से बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं। ये सिर्फ उनकी अपनी एक अर्ज आती है, अपनी घबराहट या एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा करते हैं, ना ही वो अपने किसी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। ना ये किसी डिल्यूजन या इल्यूजन के रिस्पॉन्ड की वजह से ऐसा करते हैं, ना ही किसी ड्रग हेलुसिनेशन की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी अर्ज को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऐसा करते हैं। इस डिसऑर्डर की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है ये डेवलप हो सकता है। अगर किसी में जेनेटिकली कोई मेंटल डिसऑर्डर चला आ रहा हो या उनके फर्स्ट रिलेटिव में कोई मेंटल डिसऑर्डर हो तो भी एक पर्सन को ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा उनके ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाएं तब भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर जो हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े, महंगाई, बेरोज़गारी, कोई मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट गुजरा है या बचपन में कोई हादसा हुआ है उनके साथ, तो ये भी एक कॉज बन सकते हैं इस डिसऑर्डर की। ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इस डिसऑर्डर। पहले तो इस डिसऑर्डर में साइकोथेरेपी यूज़ करवाई जाती है। थेरेपी में CBT यूज़ कर सकते हैं कि अगर बात की जाए तो उसमें हम CBT यूज़ करवाते हैं, जिसमें एक पर्सन की इम्पल्सिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर को ख़त्म किया जाता है, उसके कॉग्निशंस को रीशेप किया जाता है, की हैबिट्स को चेंज किया जाता है। इसके अलावा इफेक्टिव कोपिंग मेथड सिखाए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम किया जाता है, पेरेंट ट्रेनिंग की जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। अलावा इनको इंडिविजुअल थेरेपी और फैमिली थेरेपी भी दी जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि साइकोथेरेपी के साथ साथ अगर मेडिकेशन भी यूज़ की जाए सीवियर कंडीशन में तो पर्सन जो है वो जल्दी रिकवर हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।